हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे हो टाइटल पे लगा हुआ है नोबेल पुरस्कार 2020। कि नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राइज जाना जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये प्राइज हर साल दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है। सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हर साल मिलता है। इस साल भी 2020 10 दिसंबर 2020 को ये प्राइज दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि किन किन को ये प्राइज मिला है इस साल के लिए, और मोस्टली हम बात करेंगे इंडियंस के अकॉर्डिंग कि अब तक कितने इंडियंस को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए साथियों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार। तो विश्व के जो सबसे बड़े खेल हैं वो कौन से हैं? नोबेल प्राइज हैं, ध्यान रखना है, नागरिक सम्मान है ये। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे। पहली चीज तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे व्यक्ति थे, इनकी याद में दिए जाते हैं। और ये कौन थे? ये एक रसायन शास्त्री थे, केमिस्ट थे, एक रसायन शास्त्री थे, एक वैज्ञानिक थे। ये कहां के रहने वाले थे? ये स्वीडन देश के रहने वाले थे। स्वीडन की बात करें, स्वीडन की कैपिटल होती है स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहां के ये रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी। तो क्वेश्चन भी यहां से और निकल के आया, डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट आपने सभी ने देखा होगा, ये सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, डिफेंस वगैरह के लिए बनाया जाता है, सुरक्षा के लिए आर्मी वगैरह यूज करती है। जमीन वगैरह में ऐसे डायनामाइट जो लगाते हैं अपने बिछाते हैं। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। कहां के रहने वाले थे? स्वीडन देश के क्या थे? ये रहने वाले थे। ठीक है। स्वीडन की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्टॉकहोम है। अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट की खोज की थी तो इन्हें स्वीडन की सरकार से बहुत सारा पैसा इनाम स्वरूप दिया गया था, और भी बहुत से देशों ने इन्हें सम्मानित किया था। इनके वो काफी सारा पैसा आया पुरस्कार के रूप में, प्राइज के रूप में। ठीक है। तो इनका जब देहांत हुआ तो इन्होंने कहा कि जो ये पैसा है उनका यूज होना चाहिए, और मेरे इस पैसों से हर साल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इन्होंने एक नोबेल फाउंडेशन बनाया। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? नोबेल फाउंडेशन कब बनाया गया, या नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन बनाया गया कब? 1900 के अंदर। इसमें कहा गया नोबेल फाउंडेशन डिसाइड करेगी कि किसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। वर्तमान के अंदर स्टार्टिंग जब इसकी की गई थी 1900 के अंदर, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? नोबेल प्राइज कब दिए गए थे? तो ये दिए गए थे प्यारे बच्चों 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। 1901 में दिए गए थे। नोबेल फाउंडेशन बना कब? 1900 के अंदर बनाया गया था। और पहली बार प्राइज कब दिए गए थे? 1901 में दिए गए थे। ये प्राइज जब शुरुआत के अंदर दिए गए थे, ये दिए जाते थे भौतिकी मतलब फिजिक्स के अंदर, रसायन मतलब केमिस्ट्री के अंदर, चिकित्सा मेडिकल के अंदर, शांति पीस के लिए, और साहित्य लिटरेचर के लिए। जब इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान से सुनना बात क्या कह रहा हूं, शुरुआत के समय
नोबेल पुरस्कार कितनी फील्ड में दिया जाता था? तो शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो 5 क्षेत्र, 5 फील्ड कौन कौन सी हैं? तो वो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, पीस एंड लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता था। स्टार्टिंग के अंदर 5 फील्ड थी, ये दिया जाता था। 1900 से स्टार्ट फाउंडेशन बनाया गया और 1901 में पहली बार ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो यहां तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस प्राइज में मिलता क्या है? कुछ तो मिलता होगा, कुछ पैसा मिलता होगा, कुछ सर्टिफिकेट। इसमें मिलता है, धनराशि दी जाती है, इसमें धनराशि दी जाती है, धनराशि होती है, अमाउंट, पैसा दिया जाता है, कुछ मेडल मिलता है एक, और सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है। पैसा मिलता है इसके अंदर, मेडल दिया जाता है और एक प्रशंसा पत्र, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो धनराशि जो है, स्वीडन की करेंसी क्या है? यहां से क्वेश्चन और निकल के आता है। पैसा मिलता है तो उसकी करेंसी मिलता होगा। स्वीडन की करेंसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखना है, कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है जो चल रहा है, ठीक है, कोरोना। नॉर्वे की करेंसी भी क्या है? कोरोना है। और स्वीडन की करेंसी भी क्या है? कोरोना है। याद रखना ये चीज। हम बात करेंगे अब इंडियंस की। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक कितने भारतीयों को, अब तक कितने इंडियंस को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक कितने इंडियंस को मिल चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अब तक 10 भारतीयों को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखते हैं वो 10 भारतीय कौन कौन से हैं। वो 10 भारतीय हैं हमारे सामने। सबसे पहला आता है रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहला आता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। जानते हो, जनगण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें मिला था 1913 के अंदर। किस फील्ड के लिए दिया गया? साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया, लिटरेचर के लिए यह प्राइज दिया गया। सेकंड नंबर पर बात करें तो वो है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें मिला था 1930 के अंदर। इन्हें दिया गया था भौतिकी के लिए, इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स के लिए दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए। थर्ड नंबर पर बात करें तो वो है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इन्हें दिया गया था 1968 में और इन्हें मिला था चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए दिया गया था, चिकित्सा के लिए दिया गया था। फोर्थ नंबर पर बात करें तो आते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 के अंदर और इन्हें दिया गया था शांति के लिए, पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आती है, फिफ्थ नंबर पर आते हैं एस चंद्रशेखर राव। इन्हें दिया गया था 1983 के अंदर भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सिक्स नंबर पर आते हैं उसके बाद अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इन्हें दिया गया था 1998 के अंदर अर्थशास्त्र के लिए। 1998 में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। सेवंथ नंबर पर आते हैं उसके बाद हमारे सामने वीएस नायपॉल। इन्हें मिला था 2001 में, साहित्य के लिए मिला गया था, लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 नंबर पर आता है वेंकट रामाकृष्णन। वेंकट रामाकृष्णन, इन्हें दिया गया था 2009 के अंदर रसायन के लिए, केमिस्ट्री के लिए। 9 नंबर पर बात करें तो वो थे कैलाश सत्यार्थी।
कैलाश सत्यार्थी थे, इन्हें दिया गया था 2014 के अंदर और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अंतिम की बात करें तो 10वें नंबर के लास्ट आते हैं हमारे सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इन्हें दिया गया था 2019 के अंदर अर्थशास्त्र के लिए। ये लीजिए प्यारे बच्चों, आपके लिए अब तक कितने भारतीयों को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वो आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। जन मन गण के क्या है? रचयिता हैं। हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन है, सभी को पता होगा। और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर साहित्य लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैंने आपको सीक्वेंस वाइज दिखाए हैं कि कौन से ईयर से अब तक मिले हैं। सीवी रमन प्रभाव के लिए मिला था 1930 के अंदर फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के लिए मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए मिला था। एस चंद्रशेखर राव को 1983 में भौतिकी के लिए मिला था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन थे। इन्हें दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट बात करें तो है वीएस नायपॉल, 2001 में दिया गया था इन्हें साहित्य के लिए। वेंकट रामाकृष्णन, इन्हें मिला था 2009 में रसायन केमिस्ट्री के लिए। कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में शांति के लिए। और लास्ट मिला था पिछले साल 2019 में दिया गया था अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए। तो क्वेश्चन एग्जाम का यह पूछा गया था, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले कौन से नंबर के भारतीय बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा दूसरे नंबर के बने हैं। फर्स्ट मिला था अमर्त्य सेन को और सेकंड मिला है अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। अब आप कहोगे सर इकोनॉमिक्स तो आपने लिखाया ही नहीं था। मतलब आपको मैंने अभी इससे पहले एक चीज लिखवाई थी कि नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था जब इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब 1900 के अंदर इसकी जब शुरुआत की गई थी और पहली बार सन 1901 में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उस समय ये प्राइज मिलता था वो 5 फील्ड में मिलता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, पीस एंड लिटरेचर। सर आपने तो 5 ही लिखाई थी, फिर ये अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? ये हमारे माइंड पे क्वेश्चन क्लिक किया कि अर्थशास्त्र के लिए भी मिलने लगा, चलो अच्छी बात है, लेकिन कब से दिया जाने लगा? तो यहां से क्वेश्चन और निकल कर आया। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार के बारे में बात की गई थी या घोषणा की गई थी 1967 में। यह घोषणा की गई कि हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी क्या देंगे? नोबेल पुरस्कार देंगे। तो इसकी घोषणा कब करी? 1967 में इसकी घोषणा की गई। अब घोषणा के बाद यह प्राइज पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1969 में दिया गया था। प्यारे बच्चों यह चीज आपको ध्यान रखनी है। दोबारा देख लीजिए, शुरुआत के समय नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, उसमें अर्थशास्त्र बिल्कुल भी नहीं था। तो आता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा की गई थी 1967 के अंदर। और पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया कब गया था? वो दिया गया था 1969 में दिया गया था। और भारत की बात करें तो पहले इंडियन कौन थे अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले? वो थे अमर्त्य सेन। और अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो वो थे प्यारे बच्चों अभिजीत बनर्जी थे। याद हो जाएगा। तो पहला साहित्य में पाने वाले कौन थे भारतीय? रविंद्रनाथ टैगोर। पहला भौतिकी में नोबेल पाने वाले कौन थे भारतीय? वो थे सीवी रमन थे। ये हमारे सामने पूरी 10 काम की लिस्ट है। मैंने आपको पूरे उनके नेम, कौन से ईयर में दिया गया और किस फील्ड के लिए दिया गया, यहीं से क्वेश्चन आपके सामने घुमा फिराकर पूछ सकता है एग्जामिनर, और पूछता भी है।
तो आप इस लिस्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसे बार बार इसे लिखते रहिए, याद है तो भी लिखिए, क्योंकि वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए ऐसा कंटेंट, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हमारी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपका इस वेद स्टडी ग्रुप के लेक्चर से बाहर नहीं है। बस आप कंटिन्यू चीजों को अपने नोट्स बनाते रहिए, बाद में आप देखोगे कि आपकी तैयारी कैसे हुई है, क्योंकि हम क्वेश्चन सीरीज भी आपको ध्यान स्टार्ट कर रहे हैं और चल भी रही है हमारी। तो बस आप उसका हिस्सा बनिए और अपने तैयारी को मजबूती से करते रहिए। बाकी आपके घर बैठे लॉकडाउन के अंदर सारी तैयारी की जिम्मेवारी वेद स्टडी ग्रुप ने ली है, ताकि आप घर बैठे लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा सको और आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए वेद स्टडी ग्रुप ने बहुत अथक प्रयास किए हैं और आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम चीजें लेकर प्रोवाइड करवाकर आपके लिए ला रहे हैं। बस आप अपना सहयोग और प्यार इसी तरह बनाए रखिए। तो ये आपको चीज समझ में आई होगी, नोट कर ले। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, वो दो व्यक्ति ऐसे कौन हैं? ये क्वेश्चन जो आता है वो ऑप्शन के बेस पे पता चलता है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन ही बता दूंगा अभी। इनमें से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा सिविलियंस अवार्ड नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला हुआ है। ऐसे कौन से हैं इसमें? तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। एक है हमारे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया था 1954 के अंदर, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना है, एक नाम हमें पता चल गया सीवी रमन का, याद आ रहा है सीवी रमन। इनकी इसी रमन प्रभाव के कारण 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को बनाया जाता है। ध्यान रखना, उनके जन्मदिन पर नहीं बनाया जाता है। हमें लगता है कि जन्मदिन होता है, जन्मदिन पर नहीं। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। इसी के लिए उन्हें 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और दूसरे हमारे सामने जो हस्ती है वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जानते हो सभी जने इनका नाम। इन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार तो मिल चुका है, साथ ही साथ इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है 1980 के अंदर। 1980 में इन्हें यह प्राइज मिल चुका है। तो इन 10 नामों के अंदर ये दो ही नाम ऐसे हैं जिन्हें मिल चुका है भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ईयर भी आपको याद रखनी है। या अगर बात करूं नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी भारतीयों में, तो वो थी मदर टेरेसा थी। 1979 पीस के लिए इन्हें दिया गया था। लास्ट किसे मिला है अब तक? अभिजीत बैनर्जी को मिला है, अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1967 में इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार दिए गए थे ये 1969 के अंदर दिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों। अभी आपने देखा, मैंने आपको नोबेल पुरस्कार बताए थे। नोबेल पुरस्कार उमूमन देखा जाए तो एक व्यक्ति को एक बार ही मिला, लेकिन 4 ऐसे व्यक्ति हैं, मैडम क्यूरी, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग। दोबारा बोल देता हूं, मैं रिपीट करता हूं। मैडम क्यूरी, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर एंड लिनस पॉलिंग, ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर इन 4 के अलावा आपको कोई और नाम दे, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उस व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। मैडम क्यूरी को, या क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहला 2 बार नोबेल पाने वाली कौन थी? मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी को 1903 के अंदर फिजिक्स के लिए भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और 1911 के अंदर
केमिस्ट्री के लिए भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? वो है मैडम क्यूरी। जॉन बर्डिन की बात करें, इन्हें 1956 में फिजिक्स के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार और 1972 में फिर से फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो इन्हें 1958 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1980 के अंदर इन्हें वापस से फिर एक्सपेरिमेंट कोई नया करने पर केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लिनस पॉलिंग की बात करें, 1954 के अंदर इन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था एंड 1962 में इन्हें वापस से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसमें कई बार मैडम क्यूरी बहुत बार पूछा है कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार कब कब दिया गया। तो 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए, और 1911 में मिला था इन्हें केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैडम क्यूरी 1903 फिजिक्स के लिए, 1911 केमिस्ट्री के लिए इन्हें यह प्राइज दिया गया था। मैडम क्यूरी को मिला था, याद रखना है। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सभी चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। जितने भी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जा सकते हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट एक ही हमारे वेद स्टडी ग्रुप के इस YouTube चैनल पर सभी कंटेंट एक साथ मिलेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके है, करंट है, प्रॉपर जीएस के कोर्स हैं, हमारे टेस्ट सीरीज हैं, सभी कुछ आपको यहां पर हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की, जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप एक कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए वेद स्टडी ग्रुप ही आपके लिए आया है। सभी कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, जिसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड तैयारी करवाई जाएगी, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखना ये चारों नाम, मैडम क्यूरी, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर एंड लिनस पॉलिंग। अब ये दिया जाता है, आपको बताया शुरुआत में की गई थी इसकी फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मेडिकल के अंदर, इसके अलावा बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर और लिटरेचर में एंड पीस में। इकोनॉमिक्स में पहली बार दिया गया था 1969 के अंदर। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिकल का, इकोनॉमिक्स का और लिटरेचर का, ये 6 प्राइज दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं प्यारे बच्चों स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से ये प्राइज दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, शांति है, ये पीस का जो प्राइज है, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। नॉर्वे की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? ओस्लो है। यहीं से दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य, ये 5 के तो प्राइज मिलते हैं स्वीडन से, स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। ये प्राइज दिए कब जाते हैं? तो ये प्राइज दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की होती है पुण्यतिथि। इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही ये प्राइज दिए जाते हैं। याद रखना है प्यारे बच्चों ये चीज भी। और शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये दिया जाता है नॉर्वे से दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अब ये प्राइज मिलते तो 10 दिसंबर को हैं, लेकिन जिन्हें दिया जाएगा ये प्राइज, उनके नामों की घोषणा कब कर दी जाती है? अक्टूबर और नवंबर मंथ में इनकी घोषणा कर दी जाती है। नामों की घोषणा कर दी जाती है कि इस साल इन व्यक्तियों को यह प्राइज दिया जाएगा। तो नामों की घोषणा कर दी जाती है। जैसे होता है कि हमारे एग्जाम की डेट बता दी कि आपका इस डेट को 2 महीने पहले बता दिया एग्जाम होगा, और आपका एग्जाम होगा उस डेट पे पर्टिकुलर पे, तो बता दिया 2 महीने पहले। वैसे ही जिन्हें 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाएगा, उनके नाम अनाउंस किए जाते हैं कब? अक्टूबर नवंबर मंथ में कर देते हैं, और दिया जाता है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। 10 नवंबर को याद रखना है प्यारे बच्चों, यह प्राइज दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज यहां तक सही में आई होगी। अभी तक हमने इंडियंस के बारे में पढ़ा, इसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा, इसकी शुरुआत कब की गई, किसके द्वारा की गई, प्राइस कितना मिलता है, किन व्यक्तियों को 2 बार मिल चुका है, सारी चीजें हमने डिस्कशन करी।
अब हम देखेंगे कि 2020 के अंदर इस बार किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह हमारे लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस साल के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारी स्क्रीन पर कि भौतिकी नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 का आधा हिस्सा रेडन हॉर्ड जेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया है, ठीक है जी। जबकि अन्य आधे हिस्से को किस वैज्ञानिक को दिया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया ताकि आप इससे बहुत सी चीजें सीख सके। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो अल्फ्रेड नोबेल को जो प्राइज दिया गया था, जो पैसे मिले थे, वो सारा का सारा पैसा नोबेल फाउंडेशन में डाल दिया और कहा गया कि इस पैसों के इंटरेस्ट से ही क्या दिया जाएगा, हर साल नोबेल प्राइज जीतने वालों को प्राइज अमाउंट दिया जाएगा। वो प्राइज मिलता है 6 फील्ड के अंदर, उसे डिफरेंट डिफरेंट बांट देते हैं। जितना भी अमाउंट, मान लीजिए वो पैसा आया 12 लाख रुपए आया, मान लीजिए 12 लाख रुपए आया। अब वो 12 लाख रुपए जो है ब्याज से बना, उन 6 फील्ड के अंदर बराबर बराबर भागों में बांट दिया और कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों, 2-2 लाख रुपए आ गया। अब मान लीजिए फिजिक्स के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया, अगर एक व्यक्ति ने किया है तो उसे तो वो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट एक व्यक्ति ने नहीं किया, 2 ने किया है, तो वो 2 लाख रुपए उन 2 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर वो प्राइज या वो जो खोज है, वो एक्सपेरिमेंट है, 3 व्यक्तियों ने किया, तो वो प्राइज अमाउंट जो है 3 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए थी, टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जो पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए आई गई थी। अब मान लीजिए एक फील्ड के अंदर एक एक्सपेरिमेंट को 4 व्यक्तियों ने किया है, 4 लोगों ने मिलकर एक फिजिक्स का कोई कंपोनेंट तैयार किया या कोई वैक्सीन तैयार की मेडिकल के अंदर या कुछ भी किया ऐसा, तो मैक्सिमम जो प्राइज अमाउंट मिलेगा वो 3 को ही मिलेगा और वो जो अमाउंट है वो 3 के अंदर बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो हमारे सामने क्वेश्चन भी ये लिखा हुआ है कि भौतिकी का अंदर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 का आधा हिस्सा मिला है किसको, रेनन हॉर्ड जेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया है, जबकि अन्य आधे हिस्से को किस वैज्ञानिक को दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजर पेनरोज को दिया गया है। ध्यान रखना है, रोजर पेनरोज को दिया गया है वो आधा हिस्सा। लेकिन हमें आधे हिस्से से कोई मतलब नहीं है, हमारा तो क्वेश्चन क्या है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 किनको दिया गया है। तो हमारे सामने नाम आ जाएगा, पहला रेनहॉर्ड जेंजल को भी दिया गया है, एंड्रिया गेज को दिया गया है और रोजर पेनरोज को दिया गया है। ये 3 नाम हमें याद रखने हैं। इन तीनों को क्या मिला है, भौतिकी का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। हमें तो नाम ही याद होना चाहिए कि पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों व्यक्तियों को 2020 का क्या मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है प्यारे बच्चों। और 2019 में किस भारतीय को दिया गया था, अभिजीत बैनर्जी को दिया गया था। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को कब शामिल किया गया या पहली बार कब दिया गया, 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है। अभी हमने फिजिक्स की बात कर ली, अभी हमने इकोनॉमिक्स की बात कर ली, अब आती है बात की पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स ने यह पुरस्कार जीता है। शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इमैनुअल चार्पिल और जेनिफर ए डूडना को किस क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से, मतलब कॉम्बिनेशन से, रसायन का, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि का विकास किया गया है, डेवलपमेंट ऑफ ए मेथड फॉर जीनोम एडिटेड। तो हमें तो एक चीज तो ये पता होनी चाहिए कि पहली चीज, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया किसे गया है। तो नाम याद रखने हैं, इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर ए डूडना को दिया गया है। और किस फील्ड के लिए दिया गया, केमिस्ट्री के लिए।
और किस पर्पज के लिए दिया गया है, तो इन्होंने जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि का क्या किया है, डेवलपमेंट किया है, कोई मेथड तैयार किया है जीनोम एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन रहे हैं? लिटरेचर का जो प्राइज था, नोबेल प्राइज था, वो किसे दिया गया है? तो लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है लुईस ग्लुक को दिया गया है। याद रखना है, लुईस ग्लुक को दिया गया है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉर्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिसिन के लिए जीता है। अभी आपने देख लिया, हमने लिटरेचर की बात कर ली, शांति की बात कर ली, इकोनॉमिक्स की बात कर ली, तो बचता है हमारा मेडिकल। हॉर्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस ने मेडिकल के फील्ड के अंदर जीता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो वो हमारे सामने आता है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 1900 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार साझा कर सकते हैं? शेयरिंग में कितनों कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 लोगों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम एक फील्ड के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर बात कर रहे हैं, कोई मेडिकल की बात कर रहे हैं, या कोई केमिस्ट्री के अंदर कोई 3 लोग मिलकर काम करें तो मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये पता होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टीन, जानते हो सभी, यानी बहुत फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं, इन्हें मिल चुका है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल पुरस्कार। एनरिको फार्मी को मिल चुका है, शुजी नाकामुरा को मिल चुका है, स्टीफन हॉकिंग जो वास्तव में इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत संघर्ष का इन्होंने अपना जीवन बिताया है। देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं था, आप अगर इनको देखोगे तो ये व्हील चेयर पर थे, इनका बॉडी का जो सिर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता था। उसके बावजूद भी इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, विश्व के लिए नए नए चीजें बताई, लोगों को ज्ञान दिया, पृथ्वी से बाहर के दूसरे ग्रहों के बारे में, एलियंस के बारे में इन्होंने जानकारी दी। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे बॉडी चल सकती है, फिर सकती है, हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसके बावजूद भी हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने संघर्ष से अपना जीवन बिताया है। स्टीफन हॉकिंग, बहुत बड़ा इनका योगदान है हमारे साइंस के फील्ड के लिए। और एक ये भी ध्यान रखना, ये एक वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के थे, बहुत सी इन्होंने दुनिया को नई नई खोजों के बारे में जानकारियां दी है, बहुत अद्भुत दिमाग था इनके पास। ठीक है, इस हस्ती को हमने खो दिया है, लेकिन अभी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो हमें भी बच्चों संघर्ष से काम लेना है, हमें सफलता की ओर जाना है। बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप ठान लेते हो तो। आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। अगर आप सोच लेते हो कि मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपने आपको ये समझ लिया कि मैं ये गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकती, या ये चीज टफ है, मुझे जीके लर्न नहीं होती है, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो आपकी सोच ही है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। तो अच्छी सोच रखिए, अपने अंदर साहस रखिए, विश्वास रखिए कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं। तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। और आपके लक्ष्य को पाने के लिए ही वे स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे तैयारी करने के लिए। तो बस आपको जी जान से लग जाना है और तैयारी करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्षेत्र नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के समय नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था? तो मैंने आपको ये अभी बताया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इकोनॉमिक्स। जब शुरुआत की गई थी उस समय इकोनॉमिक्स को नहीं जोड़ा गया था। इकोनॉमिक्स के घोषणा की गई थी 1967 में, और पहली बार दिया गया था 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में पाने वाले सबसे युवा का नाम क्या था? क्वेश्चन आता है कि अब तक सबसे कम उम्र के नोबेल पाने वाले कौन हैं?
तो वो है मलाला यूसुफजई हैं। पाकिस्तान की रहने वाली ये मलाला यूसुफजई हैं। सबसे कम उम्र के अंदर ये पाने वाली थी। 16 साल की उम्र में इन्हें मिला था विश्व का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार। उस समय कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था शांति के लिए, और मलाला यूसुफजई को भी 2014 में शांति के लिए मिला था, कंबाइंड रूप से ही मिला था। तो ये थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र की पाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी थी। अगर वहां पे लिखा होता कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो हमारा आंसर होता मदर टेरेसा। लेकिन अगर पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, वो थी मैडम क्यूरी। और आपको अभी बताया मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है। यह भी आपको ध्यान रखना है, 1903 के अंदर और 1911 के अंदर 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औपचारिक नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल कब होता है? मतलब वो अवार्ड सेरेमनी कब की जाती है, प्राइज सेरेमनी कब की जाती है कि जब नोबेल पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो वो दिया जाता है हर साल, ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये आज का पूरा नोबेल प्राइज समझ में आया होगा। बहुत अच्छी ये प्राइज है जो दिया जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा प्राइज और आपकी गिनती पूरे विश्व में होती है। और इसमें से एग्जामिनर डेफिनेटली क्वेश्चंस भी देता ही देता है। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बनते हैं, आपको सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसके अंदर। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तो 2020 के जो इन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार, आपको वो याद करने हैं। इसके अलावा भी कुछ बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, शुरुआत कब की गई, किस फील्ड में मिलता है, और खास तौर पे इंडियंस का तो पता होना चाहिए कि अब तक कितने इंडियंस को मिल चुका है। क्योंकि हमारे भारत देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। उसी प्रकार से आपने भी अपनी सफलताओं को कदम चूमकर अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करके अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, गुरुजनों का नाम रोशन करना है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप सभी जने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।